नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट। आज की न्यूज D2M टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले सोचने वाली बात है कि अगर आप बिना डेटा खर्च किए अपने फ़ोन पर लाइव टीवी देखते हैं, बिना इंटरनेट चलाए न्यूज वगैरह आप सीधा अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, तो इससे किसको नुकसान होगा? आपका तो फ़ायदा होगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां ये गिनवा रही हैं अपने नुकसान। ये कंपनियां कह रही हैं कि इससे हमें नुकसान है। अभी तो ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, अभी इसकी टेस्टिंग हुई है। इन लोगों के पेट में पहले से ही दर्द होना चालू हो गया। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी और क्या है ये पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं D2M टेक्नोलॉजी यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी वो है जिसकी मदद से आपका फ़ोन डायरेक्ट टीवी बन जाता है, यानी कि बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए, बिना डेटा का खर्च किए, बिना फ़ोन के अंदर सिम डाले आपका फ़ोन डायरेक्ट टीवी बन जाता है। इसमें आप देख पाते हैं डायरेक्ट लाइव न्यूज, टीवी चैनल और सरकार के द्वारा जो भी संदेश आते हैं इमरजेंसी के, वो आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे इस टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, ये तो है D2M टेक्नोलॉजी। अब इसके आने से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया है, यानी कि इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का ऐतराज़ करना चालू कर दिया है। तो ये कंपनियां ऐतराज़ कैसे कर रही हैं? इनकी एक यूनियन है जिसे बोलते हैं एसोसिएशन, तो उसका नाम है COAI, यानी कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। COAI इस चीज़ का ऐतराज़ कर रही है। इनका कहना है कि सरकार ने बिना हमसे पूछे, बिना हमें बताए इस चीज़ का टेस्ट कर लिया है। ये एक तरफा टेस्ट है। इनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से बेहतर टेक्नोलॉजी और भी कई चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आपको टीवी चैनल वगैरह और भी इस तरह की चीज़ें दिखानी थी तो आप उनका उपयोग कर लेते। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी महंगी है, इससे मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे। अब इनसे कोई ये पूछे, अभी तो ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, अभी से ही जो मोबाइल कंपनियों की मनमानी चल रही है, मोबाइल महंगे कर दिए हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह महंगा आ रहा है। इसमें कौन सा D2M टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई? अभी तो आई नहीं है। आप लोगों ने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मोबाइल फ़ोनों पर महंगे कर दिए। तो इस टेक्नोलॉजी के आने से इन लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो गया है। इन्होंने बोला कि इस टेस्टिंग के समय में किसी भी मोबाइल कंपनी को नहीं बुलाया गया, यानी कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनको नहीं बुलाया गया। किसी भी चिप कंपनी जो चिप बनाती है, IC वगैरह बनाती है, उनको नहीं बुलाया गया और इन्हें भी नहीं बुलाया गया। तो ये लोग ऐतराज़ कर रहे हैं और मुंह फुला के एक तरफ बैठ गए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हम तो आपसे नाराज़ हो गए हैं, खाना पीना इन्होंने बंद कर दिया। तो ये तो थी एक मजाक वाली बात, लेकिन बात ये है कि ये कंपनियां विरोध कर रही हैं कि जनता फ्री में कैसे मज़े ले लेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ आ गई मार्केट के अंदर तो आधे से ज़्यादा लोग टीवी के चैनल यूट्यूब पर देखते हैं जिसमें डेटा खर्च होता है, न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें भी डेटा खर्च होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो टीवी पे आया करते थे वो आजकल यूट्यूब पर आते हैं, जिसके लिए नेट का रिचार्ज कराना पड़ता है, और रिचार्ज इन कंपनियों ने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो ये कंपनियां अब डर रही हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तो इससे इनकी कमाई बंद हो जाएगी और इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो कभी ये बहाना बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो इसके अंदर चिप लगेगी इस चीज़ को चलाने के लिए वो 2,500 रुपये की है, करीब करीब 2,500 रुपये महंगा हो जाएगा मोबाइल। कभी ये लोग कह रहे हैं कि आप हमारे 5G बैंड का यूज करोगे इस टेक्नोलॉजी में, उससे दिक्कत हो जाएगी। भैया, सरकार की चीज़, उसने तुम्हें बैंड दे रखा है पैसे दे के, सरकार को वो फ्री, जनता को वो फ्री देगी, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई, मेरे पास बस है, मैं गरीबों को फ्री में ले जा रहा हूँ, अमीरों से 2 रुपये ले रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई, सरकार राशन भी तो देती है गरीबों को कम पैसे में,
और अमीरों से इनकम टैक्स भी लेती। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गरीब को ऊपर भी इनकम टैक्स लगा दिया जाए। जब उसकी इनकम ही नहीं है तो सरकार तो उसे फ्री की व्यवस्था करेगी ना। असल में सरकार चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोग बाग इंटरटेनमेंट का मजा ले पाएँ, इसलिए ये टेक्नोलॉजी सरकार लाना चाहती है। दूसरा, जो सरकार का उद्देश्य होता है, जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो दूरदर्शन के द्वारा और रेडियो के द्वारा प्रसारित होती थी पहले। ये चीज़ें जब भी कोई संदेश देना होता था सरकार को, राष्ट्र के नाम, देश के नाम, या कोई आपदा आती थी, कोई दिक्कत आती थी, तो रेडियो या टीवी से संदेश जाता था। अब वो चीज़ें चल नहीं रही हैं, डिश आ गई है, डिश हर कोई लगवा नहीं पाता। तो सरकार चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे फ्री में जनता के पास में इंटरटेनमेंट भी हो जाए और सरकार अपनी बात भी रख पाए। तो इन कंपनियों को पेट में दर्द होना चालू हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना है या फिर जनता को सस्ता समाधान देना है? आप खुद सोचिए, क्या जनता को सस्ता और फ्री में समाधान चाहिए या टेक्नोलॉजी से नोट कमाने चाहिए? तो आप मुझे इसके ऊपर कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।